हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके जीएस का सेट नंबर 5 और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले आपने सारे सेट्स को ज़रूर सॉल्व कर लिया होगा। ये जो सीरीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि इस सीरीज़ को मिस मत करिएगा। अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को याद रखिए, एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि छांदोग्य उपनिषद किस वेद से व्युत्पन्न हुआ है? छांदोग्य उपनिषद किस वेद से उत्पन्न हुआ है? तो सामवेद से। ठीक है, सामवेद भारतीय संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है सामवेद को। अगला प्रश्न कि जब सरकार का कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब सरकार का कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। ठीक है, राजस्व घाटा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न ओटम है, ओटम थुलाल और कुटियाट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से? ओटम थुलाल और कुटियाट्टम जो नृत्य है इसका संबंध होता है केरल से। केरल से, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, केरल से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और देखिए यहाँ पे ओटम जो थुलाल है इसको जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली के रूप में भी नाम दिया था। अगला प्रश्न नबन्ना जो त्यौहार है इसका संबंध किस राज्य से? नौबन्ना या फिर नबन्ना? नबन्ना त्यौहार का संबंध बंगाल और त्रिपुरा से हो जाता है। बंगाल और त्रिपुरा दोनों याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि माउंट थुलीवर जिसकी हाइट 642 मीटर है कहाँ स्थित है? माउंट थुलीवर स्थित है ग्रेट निकोबार में, यानी कि ग्रेट निकोबार, निकोबार का सबसे बड़ा ये हो जाता है माउंट थुलीवर। उसके बाद डियो वाली की बात करें तो डियो वाली हो जाता है मध्य अंडमान में, और कोयोब जो है माउंट कोयोब ये दक्षिणी अंडमान में, जबकि सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में पड़ता है और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी होती है। राइट, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 40वां है। भारत का स्थान 40वां है। गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र रस्त गुफ्तार, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न 1944 में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मुद्रा सम्मेलन में भारत के कौन से वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? तो भारत के प्रतिनिधि थे आर के सनमुखन सेठी। आर के सनमुखन सेठी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि आपको रोज़ाना इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। अगला प्रश्न है कि सागा दावा। सागा दावा जो है एक महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में, और ये बौद्धों का त्यौहार है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, बौद्धों का त्यौहार है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। और 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी प्रसिद्ध भारतीय गायक थे। किसके गायक थे? तो हिंदुस्तानी गायक थे। हिंदुस्तानी गायक थे। ठीक है। अगला है महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर स्थित है उज्जैन में, और इसी से मिलता जुलता एक नाम होता है दक्षिण कालेश्वर। ठीक है, दक्षिण कालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट वन है कि रोज ऑफ गॉड। रोज ऑफ गॉड जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो श्री अरविंदो के द्वारा लिखी गई थी। और इनकी और भी जो रचना जैसे सावित्री पूछा जाता है, दी आवर ऑफ गॉड के रूप में पूछा जाता है, और पुनर्जन्म और कर्म, ये तीन जो रचनाएं इनकी काफ़ी फेमस है। सावित्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट वन रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक। अगला प्रश्न कि कुमारकोम पक्षी अभयारण्य। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है? केरल में। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य केरल में स्थित है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, और 1952 से इसको स्टार्ट किया गया था कलिंग पुरस्कार को। ठीक है। किस सिंधु घाटी स्थल को कोतड़ा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है? कोतड़ा टिम्बा के नाम से जाना जाता है किस सिंधु घाटी स्थल को? तो धौलावीरा यहाँ पे सही आंसर बनेगा, धौलावीरा।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हड़प्पा वासियों की व्यापारिक चौकी के नाम से किसे जानते हैं? हड़प्पा वासियों की व्यापारिक चौकी के नाम से किसे जाना जाता है? सोर्तुगई। सोर्तुगई जो है ये अफगानिस्तान में स्थित था। इसी को हड़प्पा वासियों की व्यापारिक चौकी के रूप में जानते थे, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त की हुंडों पर विजय का उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त के हुंडों पर विजय का उल्लेख मिलता है वितरी शिलालेख में। वितरी शिलालेख में। मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने करा था? मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो सिकंदर लोदी ने। और आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोदी ने ही कराया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वन है कि मुगल प्रशासन में धार्मिक अधिकारी के लिए शब्द का प्रयोग होता था। मुगल प्रशासन में धार्मिक अधिकारी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? मुहतसिब। मुहतसिब शब्द का प्रयोग किया जाता था। अय्यर ए दानिश, अनवर ए सुनावली और रजनामा किस मुगल शासक से संबंधित चित्रकला कार्य हैं? चित्रकला कार्य हैं, तो जहांगीर के संबंधित चित्रकला कार्य। किसके लिए लॉटरी समिति का गठन किया गया था? लॉटरी समिति का गठन हुआ था 1817 में। और किसके लिए? तो नगर योजना के लिए इसको गठन किया गया था, लॉटरी समिति 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाज सुधार संगठन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर जोर दिया था? किस समाज सुधार संगठन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर जोर दिया था? तो रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन। कमेंट करके बताइए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में। शिशिर कुमार घोष 1875 इंडियन लीग। अगला क्वेश्चन है कि पत्रिका भारतीय समाजशास्त्री, पत्रिका का नाम है भारतीय समाजशास्त्री, को किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन जो सर्वेंट आप जानते हैं, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही किया था। अगला प्रश्न कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए पहले नेता कौन थे? असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए पहले नेता थे CR दास। CR दास, ठीक है। असहयोग आंदोलन को रद्द किया गया था, आपको पता है किसके द्वारा? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था, तो उसके कारण रद्द कर दिया गया था। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने शांतिपूर्ण और वैध साधनों के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति का निर्णय लिया था? किस अधिनियम में कांग्रेस ने शांतिपूर्ण और वैध साधनों के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति का निर्णय लिया था? नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी या फिर पेड कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हमसे बात हो जाएगी, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे और अपनी जो भी समस्या होंगी आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे क्या करना है, किस तरह के बैचेज लेना है, क्या करना है, मतलब जो भी आपको स्टडी रिलेटेड जानकारी चाहिए। अगला प्रश्न है कि पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, ठीक है, 24 सितंबर 1932। अगला प्रश्न कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही के रूप में हम लोग जानते हैं विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे यहाँ पे ब्रह्मदत्त। और सत्याग्रह स्टार्ट ये हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1940 में। अगला प्रश्न कि किस घटना के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? किस घटना के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के विरोध में, ठीक है, क्रिप्स मिशन के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। 8 अगस्त 1942 मतलब घोषणा हुई थी, 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ। और उस वक्त लिन लिथगो जो कि वायसराय थे, ये ध्यान रखिएगा। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि दमन एक को शब्द जुड़ा है। दमन एक को जो है शब्द जुड़ा हुआ है किससे? तो संथाल विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है। दमन एक को संथाल विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है। रंगपुर विद्रोह, रंगपुर विद्रोह का संबंध किस स्टेट से? तो बंगाल में ये हुआ था, रंगपुर विद्रोह बंगाल में। दमन एको जो शब्द है ये हम उसको कहते हैं जहाँ जहाँ पर ये संथाल विद्रोह प्रभावित क्षेत्र था उसको दमन एको कहा जाता है। और संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, ये ध्यान रहेगा। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन, किसने कहा साइमन कमीशन रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए? किसने कहा था कि साइमन कमीशन रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए?
तो ये शिव स्वामी अय्यर ने कहा था, शिव स्वामी अय्यर ने कहा था। अगला प्रश्न कि चिनूक स्थानीय पवन किस क्षेत्र में बहती है? चिनूक जो है वो स्थानीय पवन है और ये किस क्षेत्र में बहती है? तो प्रेरीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज में, प्रेरीज आप जानते हैं वहाँ पर बहता है, घास का मैदान है एक तरह का, तो ये उत्तरी अमेरिका में बहता है चिनूक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सांता एना पवन जो है वो कहाँ पर बहता है? सांता एना पवन बहता है कैलिफोर्निया क्षेत्र में, कैलिफोर्निया क्षेत्र में। तो आज की इस वीडियो में इतने ही सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।